Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSB preparation. Today in this video I'll be discussing about Make in India program. देखिए Make in India नाम सजेस्ट कर रहा है कि Make in India मतलब क्या करना है हमें. We will focus on manufacturing in India मतलब इंडिया में क्या करना है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है, इंडिया में चीज़ों को बनाना है. मतलब जो भी चीज़ें अभी हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें कहाँ बने, हमारे देश में बने. तो यही था मेक इन इंडिया प्रोग्राम. स्टार्ट हुआ था इन ईयर 2014 एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू रिवाइटलाइज द नेशंस इकोनॉमी. मतलब हमारे नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2014. इसका एम था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब. मतलब हमें इंडिया को क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. मेक इन इंडिया जो है इसका मतलब एम था कि क्रिएट करना है इसको मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. मतलब हमारी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके. मतलब हमारी इकोनॉमी और बढ़ सके, हमारे देश में ही क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे देश में क्या हो जाए, बन जाए. तो इसका एम यही था. मतलब इट्स एम इज़ टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. मतलब ग्लोबली जो भी चीज़ें बन रही है उसका हब कहाँ हो, हमारे देश में. अभी क्या है, चाइना है एक तरीके से. मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है. मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो वहीं उसके देश में बनाता है और दूसरे देशों को भेजता है. तो देखो की सेक्टर्स जो थे इसने फोकस किया था 27 सेक्टर्स पे. कहीं पे 27 सेक्टर्स पे इसने फोकस किया था, जिसको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि एरोस्पेस डिफेंस हो गया, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स ज्वेलरी. मतलब ये सारे जो थे वो काई में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग. वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करें तो आईटी हो गया, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म हो गया, मेडिकल हो गया, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडियो विजुअल, लीगल सर्विस. मतलब ये जो चीज़ें थी वो काई में आ गई, सर्विस सेक्टर में. मतलब 27 सेक्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया टू ब्रॉड कैटेगरीज में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. वहीं अगर आप बात करो तो इसने 4 पिलर पे फोकस किया था. इट हैज फोकस्ड ऑन 4 पिलर्स. व्हाट आर दैट? न्यू प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. मतलब हमने नई नई प्रोसेस पे फोकस किया. मतलब बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो उसकी जो पॉलिसीज है उसको इजी कर देना. मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कोई यूनिट बनाना चाहता है, तो उसकी जो प्रोसेस होगी ना उसको क्या कर दिया, ईजी कर दिया, ताकि आसानी से कोई भी स्टार्ट कर सके. मतलब जो पॉलिसीज होती है रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी लॉ होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं सबको क्या कर दिया, आसान कर दिया. वहीं न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए ताकि इंडस्ट्रीज बने हमारे यहाँ. सिटीज़ को हमने स्मार्ट बनाने पे फोकस किया कि रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी आ जाए, वहाँ पे कनेक्टिविटी हो सबके पास, रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो. तो ये सारी चीज़ें हमने इस पर फोकस किया. उसके बाद नए सेक्टर्स जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस में, जो कि पहले नहीं था. फिर नया माइंडसेट, मतलब नया माइंडसेट कैसे कि गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर नॉट अ रेगुलेटर. मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेगुलेट करेगी कि हाँ हमारे यहाँ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट क्या करेगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी. मतलब विद द हेल्प ऑफ सब्सिडी हो गया, लोन हो गया, कोई इंसेंटिव हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, तो इनके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी टू द मैन्युफैक्चरर. मतलब कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री बनाना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ रेगुलेटर है कि हाँ बोल दिया हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अब करो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है. देखो मेक इन इंडिया के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि PLI स्कीम. इसका मतलब क्या था कि कोई भी अगर प्रोडक्शन करना चाहता है, मतलब जो भी अगर प्रोडक्शन करेगा किसी भी चीज़ का हमारे देश में, तो उसको क्या प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी. मतलब कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल हो सकता है, वो किसी और चीज़ से हो सकता है. मतलब उसकी हेल्प करेगी, उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या हो, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो. इसलिए उसके बाद PM गति शक्ति, ये भी 2021 में स्टार्ट हुआ था. इसका प्लान ये था कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, उसको क्या कर सके, काफ़ी अच्छा बना सके, अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मतलब रोड की, रेलवे की, वाटरवेज की, रोपवेज की, इन सब की कनेक्टिविटी जो है उसको क्या कर दे,
बढ़ा दे, अच्छे से कर दे, ताकि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज आसानी से प्रोवाइड हो जाए। मतलब गति शक्ति प्लान का एम ही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, मतलब हमें क्या करना है, दूसरे नेशन जो है, अभी हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, ऐसे देशों से। तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें, जो सेमीकंडक्टर की हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे नेशन पे, उसको कम करें और हमारे ही देश में हम क्या बनाएं, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स बनाएं, ताकि हम क्या बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत का भी एक, आत्मनिर्भर भारत में ही आता है हमारा मेक इन इंडिया। उसका नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, मतलब ये 2022 में आई थी। इसका भी मतलब किसको सप्लीमेंट, मतलब हेल्प करना था, पीएम गति शक्ति को ही हेल्प करने का एक प्लान था कि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इन पे हमने फोकस किया। मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे कई सारे, उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को स्टार्ट होने में, इंडस्ट्रीज बनाने में आसानी रहेगी। और उसके बाद स्मार्ट सिटीज हो गया, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल हब हो गए, इन चीज़ों को बनाने पे हमने फोकस किया था। उसका स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट किया गया। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये भी सपोर्ट करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि ये अच्छा सा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना सके। मतलब हमारे देश में ही चीज़ें क्या हो, बने, मतलब नए नए स्टार्टअप्स खुले हमारे देश पे। तो उससे क्या होगा, हमारे देश का एक तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहीं होगी। उसके बाद वो जो लोग यहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे, देखो हमारे देश में जब चीज़ें बनती है तो उससे क्या होता है, जॉब मिलती है वहाँ के लोगों को, उससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, पॉवर्टी खत्म होती है। उसके बाद हमारे यहाँ ही अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ओवरऑल फायदा हमें होता है अगर चीज़ें हमारे देश में बनती है। हम और क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे नेशन को, हमारी डिपेंडेंसी जो थी दूसरे नेशन से वो कम हो जाएगी, चीज़ें हमें सस्ती मिलेगी। तो कई सारे फायदे हैं अगर हम हमारे देश में चीज़ें बनाते हैं। टैक्स रिफॉर्म हो गया, मतलब जो पहले डिफरेंट टैक्स थे उसको क्या कर दिया, एक सिंगल टैक्स बना दिया, और सभी जगह है वो, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद यूपीआई जो है हमारे देश से स्टार्ट हुआ, वो भी क्या है, ओवरऑल ग्लोबली सब जगह क्या होता है, अभी तक मतलब स्प्रेड हो चुका है। अराउंड 46% जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कैसे हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। रिकॉर्ड एफडीआई टू बूस्ट एमआईआई, मतलब हमारे यहाँ जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या कर हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और भी हम चाहते हैं कि और ज़्यादा वो क्या हो, बढ़े, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इतना ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होगा। सिग्निफिकेंटली बूस्टेड बाय रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोस, क्योंकि हमारे जो एफडीआई के रूल्स हैं उनको क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। हमने फोकस किया ना न्यू प्रोसेस पे, जिसमें हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको क्या कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब बिजनेस करना किसी के लिए भी आसान हो जाएगा। वहीं अगर आप देखें कई सारे अचीवमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के, मतलब अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है। देखो जैसे कोविड का टाइम था, उस टाइम पे क्या हुआ था, वैक्सीन की सब जगह बहुत कमी आ गई थी। तो हमारा देश था जिसने क्या करा था कि हमारे देश ने, कई सारे देश थे उनमें क्या करा था, वैक्सीन को सप्लाई करा था, मतलब वैक्सीन पहुंचाई थी, जो कि हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन थी। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन जो है पहली इंडिजिनस क्या है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब हमारे देश में बनी हुई है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर आप डिफेंस की भी बात करें तो हमारा INS विक्रांत वो भी क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद HL तेजस हो गया। ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि हमारे देश में बनाई गई। सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया, मतलब अराउंड कितना 99% मोबाइल जो है इंडिया क्या करता है, हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करता है। मतलब मोस्टली मोबाइल जो है, हमारी जो रिलायंस थी दूसरे कंट्री पे, वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है उसके तहत क्या करा है, लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके हमारे देश में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ की बाइसिकल्स जो है कई सारे देशों में एक्सपोर्ट होती है, जैसे UK, जर्मनी, नीदरलैंड। उसके बाद अमूल जो है उसने भी अपने प्रेजेंस कहाँ स्टार्ट कर दिए, US में अमूल ने अपना मतलब जो स्टार्टअप वहाँ पे क्या कर रहा है, अमूल अपने ब्रांच कहाँ खोली है, US में खोली है, वो भी हमारे देश का ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसने 14.5 करोड़ जो है जॉब्स क्रिएट करी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है हमारे देश की। तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स है जो कि हमारे देश ने किए हैं, अचीव किए हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मतलब मेक इन इंडिया का क्या एम है, हमारा इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। और मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाना है फॉर द वर्ल्ड, मतलब देश के लिए। बाकी देशों में हम क्या करेंगे, हमारे देश में बनाएंगे चीज़ों को और दूसरे देशों में सप्लाई करेंगे।
एंड बिकमिंग एन असेंबली हब फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन। और हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या बनाना है, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ाना है हमारे देश से। विद स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंडिया सिक्योर कर सकता है इसकी प्लेस एज लीडर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजीज रहेगी हमारे पास, प्रॉपर इनोवेशन रहेगा, प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो इंडिया बन सकता है क्या, ग्लोबल सप्लाई चेन का हब या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो दिस इज ऑल अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।